Hello everyone. In this video, we will study about teaching, its meaning and characteristics or nature. Now, what is teaching? Teaching is the process of guiding and supporting learners to acquire new knowledge and understanding. It means teaching एक ऐसी process है जिसको यूज़ करके या जिसे यूज़ करके हम एक लर्नर को गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे वो न्यू नॉलेज, स्किल या अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। ये एक ऐसी प्रोसेस है या फिर एक ऐसा तरीका है या वे है जिससे हम एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन की प्रोसेस को अचीव करने के लिए या एजुकेशन को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए जिस मेथड को या जिस वे को यूज़ किया जाता है उसे हम टीचिंग कहते हैं। टीचिंग जनरली या यूजुअली एक क्लासरूम सिचुएशन की एक प्रोसेस है। मतलब ये एक प्रोसेस है जो कि क्लासरूम सिचुएशन पर बेस्ड होती है। इट इज़ एन एक्टिविटी विच गोज़ ऑन बिटवीन टू पार्टीज़, दैट इज़ द गिवर or the teacher and the receiver. It means the students who is receiving or gaining that knowledge. It means टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में या दो लोगों के बीच में रिलेशन बनाती है, और वो लोग हैं द गिवर, मतलब जो टीचर है, जो टीचर आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वो यहाँ पर होंगे गिवर और द प्रोवाइडर। और रिसीवर कौन होगा? जो स्टूडेंट या फिर प्यूपल या चाइल्ड जो नॉलेज को रिसीव कर रहा है वो यहाँ पर होगा रिसीवर। इट मीन्स यहाँ पर दो पार्टीज़ इंक्लूडेड हैं या इन्वॉल्व्ड हैं। पहले होंगे गिवर, इट मीन्स द टीचर, एंड दूसरे होंगे रिसीवर, इट मीन्स द स्टूडेंट्स और द चाइल्ड रिसीविंग द नॉलेज। अब यहाँ पर है ब्रॉडर सेंस में और नैरो सेंस में मीनिंग टीचिंग का। तो इट रेफर्स टू इम्पार्ट नॉलेज एंड काउंसलिंग टू द पीपल्स इन द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम में हम नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या इम्पार्ट कर रहे हैं टू द चिल्ड्रन, इसको हम कहेंगे टीचिंग, जो कि एक नैरो सेंस में मीनिंग होगा। और ब्रॉडर सेंस में मीनिंग होगा कि एवरी पर्सन और एन ऑब्जेक्ट गोज़ अंडर ऑन टीचिंग वन और द अदर थिंग टू द पीपल राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ। मतलब ब्रॉडर सेंस में टीचिंग एक क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि बर्थ से डेथ तक कंटिन्यूसली चलती है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को अपने बर्थ से डेथ तक सीखेगा या गेन करेगा। तो ओवरऑल समझें तो टीचिंग को हम बोल सकते हैं कि टीचिंग इज़ कंसिडर्ड एज द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एक कॉमन इंग्रेडिएंट या सामग्री है हमें नॉलेज को गेन करने के लिए। टीचिंग एक प्रोसेस है नॉलेज को गेन करने की या एजुकेशन को गेन करने की एक प्रोसेस है टीचिंग, या फिर एक पार्ट है एजुकेशन का। टीचिंग एक असेंशियल पार्ट है एजुकेशन का और इसका स्पेशल फंक्शन है नॉलेज को इम्पार्ट करना। इम्पार्ट करने का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना एक नॉलेज को एक पर्सन से जो कि मोर नॉलेजेबल है और दूसरे पर्सन तक जो कि स्टूडेंट है, जो अभी सीख रहे हैं, और उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग या स्किल को डेवलप करना। तो इट मीन्स टीचिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। नाउ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे टीचिंग के? फर्स्ट इज़ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू या जिसके यूज़ से, या एक ऐसा मीडियम है जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को, अपने थॉट्स को या फिर व्यूज़ को एक दूसरे पर्सन को हम शेयर करते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब टीचिंग क्या है? टीचिंग है एक कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन। मतलब हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो टीचर के पास इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है, टीचर टीचिंग प्रोसेस का यूज़ करके या इस्तेमाल करके अपने बच्चों को सिखाएंगे। सेकेंड है इट हेल्प्स इन अडेप्टेबिलिटी और एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट। यहाँ हिमसेल्फ कौन होगा? यहाँ हिमसेल्फ वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? स्टूडेंट के लिए या फिर चाइल्ड के लिए। तो जो टीचिंग है वो हमें अडेप्टेबिलिटी में या फिर एडजस्टमेंट करने में हेल्प करती है।
यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, मीन्स ऑफ प्रिपरेशन। मीन्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब ये एजुकेशन या टीचिंग सिर्फ हमें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे इमोशनली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये मीन्स ऑफ प्रिपरेशन है। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। मतलब टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब किसी एक प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशन या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में से मिली हुई टीचिंग, एंड इनफॉर्मल जो कि हम अदर वेज से भी लर्न कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज़ कॉज टू लर्न। यहाँ पर कॉज टू लर्न में आएगा कि नॉलेज जो है एक ऐसे लाइक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है एक पर्सन से अदर पर्सन पे, बट नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होगा। नॉलेज कब ट्रांसफ़र होगा, जो रिसीवर होगा या फिर जो स्टूडेंट होगा वो उसे रिसीव करना चाहता होगा, तभी एक नॉलेज या एक टीचर नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पाएगा। और इसमें द टीचर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन हेल्पिंग अ चाइल्ड टू लर्न एंड टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। इसमें टीचर एक एज अ इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल एज अ रोल प्ले करेगा, जिससे एक चाइल्ड नई चीज़ों को सीख सके अपने लिए, अपने खुद के लिए। तो नॉलेज को हम जनरली एज अ प्रॉपर्टी या मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं उसके जैसे। नॉलेज तभी गेन किया जा सकता है जबकि रिसीवर या स्टूडेंट उसको रिसीव करना चाहे या लेना चाहे। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। जो टीचिंग है एक प्रोसेस, एक सोशल सर्विस की प्रोसेस है, जो कि सोशल सिस्टम्स को या सोशल पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यंग चिल्ड्रन में कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है टीचिंग एज अ रिलेशनशिप। तो टीचिंग किसके बीच का रिलेशनशिप है, बिटवीन अ टीचर, द चाइल्ड एंड द सब्जेक्ट। टीचर मीन्स जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे लाइक शिक्षक, दूसरे चिल्ड्रन और द चाइल्ड जो कि उसे रिसीव कर रहा है, और सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाएगा, ये पढ़ाएंगे किसको, स्टूडेंट को। तो टीचर एक रिलेशनशिप किसके बीच का हुआ, टीचर का। टीचिंग इस किसके बीच का रिलेशनशिप हुआ, एक टीचर का, चाइल्ड का और सब्जेक्ट का। थैंक यू।